स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन के बारे में। गियर ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहला है साधारण गियर ट्रेन मीन्स सिंपल गियर ट्रेन। दूसरा है यौगिक गियर ट्रेन, इसको कहते हैं संयोजी गियर ट्रेन भी, कंपाउंड गियर ट्रेन। तीसरा है अधिचक्रिक गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और चौथा है प्रत्यावर्ती गियर ट्रेन मीन्स रिवर्टेड गियर ट्रेन। अब एक एक करके सारे सबके बारे में जानते हैं। पहला है सिंपल गियर ट्रेन। यहाँ पर एक सिंपल गियर ट्रेन बनाया गया है, साधारण गियर ट्रेन जिसको कहते हैं, जिसमें 3 गियर्स का एक ट्रेन है, एक माला है। गियर नंबर फर्स्ट, गियर नंबर थर्ड एंड सेकेंड। गियर नंबर फर्स्ट जो ड्राइवर गियर है और लास्ट में जो गियर नंबर 2 लास्ट ड्रिवन गियर है, इनको क्रमशः फर्स्ट एंड सेकेंड का हमने नाम दिया है। और जो बीच वाला गियर है माध्यमिक गियर, उसको गियर नंबर 3 हमने कहा है। कोई भी ले सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने इसको 1, इसको 2 और इसको 3 लिया है। इसको कहते हैं माध्यमिक गियर। माध्यमिक गियर ये प्रथम चालक गियर, ये है अंतिम चलित गियर। अंतिम चलित गियर है। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है कि इसमें हर एक शाफ्ट पे सिंगल गियर लगे होते हैं। हर एक शाफ्ट मतलब चाहे कितने भी शाफ्ट हो, लेकिन हर शाफ्ट पे केवल एक गियर लगा रहता है। और जो शाफ्ट के अक्ष होते हैं वो स्टेशनरी रहते हैं, मतलब वो अक्ष नहीं रोटेट करते हैं, अक्ष एक जगह रहते हैं और वहां पे शाफ्ट रोटेट करता है। ठीक है, ये गियर नंबर फर्स्ट है। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो गियर नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और लास्ट में जो गियर नंबर 2 है वो फिर से क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब गियर 1 और 2 के बीच में एक गियर नंबर 3 लगाया गया है, जिसको हम कहते हैं माध्यमिक गियर। इसकी वजह से गियर नंबर 1 और 2 एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो 2 भी क्लॉकवाइज चलेगा। क्यों क्लॉकवाइज चलेगा? क्योंकि बीच में एक गियर हमने और जोड़ दिया है, जो कि बीच वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब इसके लिए वेलोसिटी रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या आएगा। गियर के लिए वेलोसिटी रेशियो हमने पहले आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 2 कपल ऑफ गियर्स हैं, क्योंकि पहला तीसरा एक हो गया कपल और तीसरा दूसरा कपल हो गया, जो कि आपस में मेश करके चलते हैं। तो अलग अलग इन दोनों के लिए आरपीएम का जो रेशियो है वो निकाल लेंगे, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर फाइनल ये सिंपल गियर ट्रेन का, सिंपल गियर ट्रेन के लिए वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। मान लीजिए जो पहला गियर है उसके लिए आरपीएम है N1, दांतों की संख्या T1 और डायमीटर D1 है। और जो लास्ट वाला दूसरा है उसके लिए आरपीएम N2, दांतों की संख्या T2 और डायमीटर D2 है। और जो बीच वाला है उसके लिए है N3 आरपीएम, दांतों की संख्या T3 और डाया D3 है। तो पहले हमने आपको बताया था कि गियर ड्राइव एक पॉजिटिव ड्राइव है, इसमें फिसलन 0 होता है, स्लिप 0 होता है। 2 गियर मेश करके चलते हैं तो उनका पिच रेखीय गति इक्वल होता है। इसका मतलब है गियर 1 और 3 मेश करके चल रहे हैं, गियर 1 एंड 3 मिलकर चलते हैं तो इनकी पिच रेखीय गति समान होगी। पिच रेखीय गति जो होता है वो होता है पाई डी एन। पाई डी मतलब इसका डाया, गियरों का डाया, और एन मतलब उनका आरपीएम। तो 1 और 3 मिलके चलते हैं तो इनका पिच रेखीय गति बराबर होगा, तो पाई D1 N1 इज इक्वल टू पाई D3
N3, पाई से पाई कैंसिल, N1 बाई N3 इज इक्वल टू T3 बाई D1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन गियर नंबर 3 और 2 मिलके चलते हैं, मेश करके चलते हैं। अगेन गियर 3 एंड 2 मेश करके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका भी पिछले की गति बराबर होगा, पाई D3 N3 इज इक्वल टू पाई D2 N2, पाई से पाई कैंसिल, N3 बाई N2 इज इक्वल टू D2 बाई D3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखते हैं क्या आता है। LHS का LHS में मल्टीप्लिकेशन और RHS का RHS में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। N1 बाई N3 इंटू N3 बाई N2 इज इक्वल टू D3 बाई D1 इंटू D2 बाई D3। N3 से N3 कैंसिल एंड D3 से D3 कैंसिल। फाइनली आ जाएगा N1 बाई N2 इज इक्वल टू D2 बाई D1। N1 बाई N2 मीन्स यही तो होगा वेलोसिटी रेशियो इस पूरे सिंपल गियर ट्रेन का, और इसमें कहीं भी गियर नंबर 3 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब ना N3 आ रहा है ना D3 आ रहा है। तो कहेंगे कि जो माध्यमिक गियर है ये निष्कार्य गियर है, निष्कार्य गियर है। इसको तभी लगाते हैं जब शाफ्टों की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, ये पावर के ट्रांसमिशन के लिए या मोशन के ट्रांसमिशन के लिए इन गियरों का बीच में यूज करते हैं। आप जानते हैं कि बिनो दो दांते जब मेश करके चलते हैं तो उनका मॉड्यूल सेम होता है। दो दांतें मेश करके चलते हैं तो उनका मॉड्यूल सेम होता है। मॉड्यूल सेम होता है, मॉड्यूल मतलब क्या होता है, D/T। तो जैसे यहाँ पे आ गया ना N1 बाई N2 इक्वल टू D2 बाई D1, तो मॉड्यूल मतलब D1 बाई T1 इज इक्वल टू D2 बाई T2, ये मॉड्यूल हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं कि D2 बाई D1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, T2 बाई D1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। अब ये D2 बाई D1 अगर इस इक्वेशन में हम रख दें, मीन्स ये जो वेलोसिटी रेशियो का आया है, तो फाइनली हमको वेलोसिटी रेशियो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, N1 बाई N2 इज इक्वल टू D2 बाई D1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये फाइनल हमको वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। सो वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल गियर ट्रेन N1 बाई N2 इज इक्वल टू D2 बाई D1, ये हो गया। और इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि D2 बाई D1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, तो फाइनली हो जाएगा ये T2 बाई T1। ये हो जाएगा सिंपल गियर ट्रेन के लिए वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू, क्या मान, N1 बाई N2 इक्वल टू D2 बाई D1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। अब ना RPM, ना डाया और ना ही टीथ की संख्या, कोई नहीं गियर नंबर 3 का इसमें आ रहा है। इसका मतलब गियर नंबर 3 सिर्फ डायरेक्शन चेंज के लिए लगाया जाता है, और जब शाफ्ट का डिस्टेंस थोड़ा दूर है तो बीच में इंटरमिटेंट या माध्यमिक गियर हम यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं निष्कार्य गियर। अगर आपको अभी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।